doctors, save health. Save doctors, save health. Save doctors, save health. Save doctors, save health. Save doctors, save health. Fight for justice. Fight for justice. ना तो सबको मना कर सकता हूँ, ना मेरे कहने सारे आते हैं, सब अपनी मर्जी से आते हैं। दूसरी बात, पिछली बार भी हमारी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जो थोड़ी कमज़ोर, हम ये अपनी कमजोरी मानते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब हमारी टोटल 22 जिले हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमें सेम मांगों के लिए, जिसके लिए पहले हमें आश्वासन दे दिया गया था कि पूरी कर दी जाएंगी, उसके लिए हमें बार बार ये इस तरह की स्ट्राइक करनी पड़ती है, जो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने कहा था कि हमारी ये स्ट्राइक मरीज़ों के लिए है, ये स्पेशलिस्ट कैडर डॉक्टरों से ज़्यादा मरीज़ों के लिए हेल्पफुल है। ये अगर हमारे नए बच्चे कम बॉन्ड पे जाएंगे, सरकारी नौकरी में आगे पीजी करके आएंगे तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। पॉइंट से बिल्कुल ठीक है, उस पर भी समाधान होना चाहिए, लेकिन बार बार डॉक्टर्स के स्ट्राइक पर जाने से मरीजों को बहुत परेशानी आ रही है। 2 घंटे भी अगर स्ट्राइक होती है तो बहुत परेशानी है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, बारिश भी आ रही है। नहीं, बिल्कुल, आज सिर्फ ओपीडी की स्ट्राइक हमने की है 2 घंटे के लिए, परंतु मैं आपको मीडिया के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ इस जिले की जनता को कि जो भी मरीज आज रह जाएगा हम उसको एक्स्ट्रा टाइम लगा के भी आज देख के जाएंगे। मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। HCMS एसोसिएशन जिंदाबाद, HCMS एसोसिएशन जिंदाबाद, डॉक्टर्स एकता जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। तो इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक बार फिर से करनाल के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं और फाइट फॉर जस्टिस आप देख सकते हैं, फाइट फॉर जस्टिस का बैनर लगाकर तमाम डॉक्टर्स आप देख सकते हैं, चाहे महिला डॉक्टर्स हो ताकि पुरुष डॉक्टर्स हो, सभी जो है स्ट्राइक पर चले गए हैं और किस तरह से नारेबाजी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। सीनियर डॉक्टर हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक बार फिर से स्ट्राइक पर चले गए हैं, पिछले दिनों भी स्ट्राइक की थी, क्या समाधान नहीं निकला कोई? बिल्कुल, आज हमारी 2 घंटे की पूरे प्रदेश भर में स्ट्राइक है, उसी कड़ी में आज करनाल जिला भी जुड़ा है और हमने 2 घंटे की आज पैंड आउट स्ट्राइक जो है सिविल हॉस्पिटल और हमारे जितना भी फील्ड है करनाल का सभी जगह पे आज 2 घंटे की स्ट्राइक की है। तो जैसा कि 1 तारीख को आपको पता है डॉक्टर्स डे था, हमने उस दिन भी ब्लैक बैज लगाए थे और सरकार से अनुरोध किया था कि हमारी बात सुनी जाए, जो हमारी मांगे हैं सरकार के पास बहुत समय से लंबित हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पर अभी तक सरकार द्वारा कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं करी गई है और उस डिमांडों को पूरा करने के प्रति कोई भी गंभीरता सरकार द्वारा नहीं। तो मुख्य डिमांड ऐसी क्या है जो सरकार नहीं सुन पा रही है? मुख्य डिमांड में जैसे कि स्पेशलिस्ट कैडर एक बहुत मुख्य डिमांड, जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा विधानसभा में ये कही गई थी कि हम प्रदेश की जनता को स्पेशलिस्ट कैडर देना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो प्रदेश की जनता की सेवा के लिए सरकारी सेवा में आ सके। परंतु आज आप हालात देखिए, ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं हरियाणा के जहां एक भी सरकारी सिस्टम में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट कम से कम 15-16 जिलों में नहीं है। और ये सरकार, अगर डॉक्टरों की कमी है, इसको पूरा करने का दायित्व भी तो सरकार का बनता है। तो हम तो कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती करिए, स्टाफ की भर्ती करिए, ताकि डॉक्टरों के ऊपर जो एक डॉक्टर को 3-3, 4-4 डॉक्टरों का काम करना पड़ रहा है, उनके ऊपर पहले से वो बहुत बर्डन में है। कभी वीआईपी ड्यूटी होती है, कभी कोर्ट की ड्यूटी है, कभी जेल की ड्यूटी करनी पड़ती है, कभी उनको मेडिकल ड्यूटी लगती है, कभी हैंडीकैप बोर्ड में, कितनी तरह की ड्यूटियाँ डॉक्टर को करनी पड़ती है। आपकी डिमांड से बिल्कुल ठीक है, उस पर भी समाधान होना चाहिए, लेकिन बार बार डॉक्टर्स के स्ट्राइक पर जाने से मरीजों को बहुत परेशानी आ रही है। 2 घंटे भी अगर स्ट्राइक होती है तो बहुत परेशानी है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, बारिश भी आ रही है। नहीं, बिल्कुल, आज सिर्फ ओपीडी की स्ट्राइक हमने की है 2 घंटे के लिए, परंतु मैं आपको मीडिया के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ इस जिले की जनता को कि जो भी मरीज आज रह जाएगा हम उसको एक्स्ट्रा टाइम लगा के भी आज देख के जाएंगे। परंतु इसके साथ साथ में जो पोस्टमार्टम है या हमारी अन्य जरूरी सेवाएं जिसमें कि लेबर रूम की हैं या इमरजेंसी हैं, वो आज सुचारू रूप से चल रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अच्छी बात कही है डॉक्टर्स ने। कुछ महिला डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बार बार डॉक्टर्स को स्ट्राइक पर जाना पड़ता है, आज फिर स्ट्राइक पे गए हैं, क्या कहेंगे इस बार? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमें सेम मांगों के लिए, जिसके लिए पहले हमें आश्वासन दे दिया गया था कि पूरी कर दी जाएंगी, उसके लिए हमें बार बार ये इस तरह की स्ट्राइक करनी पड़ती है, जो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज इससे मरीज़ों का भी बहुत नुकसान होता है और हम लोगों को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बिकॉज सरकार का जो रवैया हम देख रहे हैं कि फाइल चलती है, उसके बाद वो कहीं भी नहीं पहुंचती है और उसका कोई भी डिसीजन हमारे तक नहीं पहुंचता है, हमें ये मजबूरन दोबारा से स्ट्राइक करनी पड़ रही है। और अब हम इस बार काफ़ी इस चीज़ के लिए हैं कि हम लोग अब स्ट्राइक जो करेंगे उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांगे
सरकार पूरी नहीं करती। बिल्कुल, तमाम डॉक्टर्स आप देख सकते हैं इस समय 2 घंटे की स्ट्राइक पर हैं और इस समय करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर आप देख सकते हैं कैसे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 2 घंटे की फिर से स्ट्राइक, क्यों आखिरकार? जैसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने कहा था कि हमारी ये स्ट्राइक मरीज़ों के लिए है। ये स्पेशलिस्ट कैडर डॉक्टरों से ज़्यादा मरीज़ों के लिए हेल्पफुल है। ये अगर हमारे नए बच्चे कम बॉन्ड पे जाएंगे, सरकारी नौकरी में आगे पीजी करके आएंगे तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। आज लोग 50-50 किलोमीटर से जिले अस्पताल में आते हैं सुविधाएं लेने के लिए, तो पता लगता है कि हमारे डॉक्टर को वीआईपी ड्यूटी पे जाना पड़ता है, मेडिकल के लिए उसको जाना पड़ता है। अगर स्पेशलिस्ट पर्याप्त मात्रा में होंगे तभी हम लोगों को प्रॉपर ओपीडी, इमरजेंसी और ओटी की सेवाएँ दे पाएंगे। तो ये लड़ाई हमारी बेसिकली सरकार के साथ और किसी चीज़ के लिए नहीं है, लोगों को, अपने मरीज़ों को बेहतर सेवाएं देने के लिए। हमारा जो स्पेशलिस्ट कैडर है, इसके साथ ही हमारी तीसरी मांग खत्म हो जाएगी कि एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती की ज़रूरत नहीं रहेगी। और चौथी मांग अलाउंस की। आज सरकार 1.5 लाख रुपए में एनएचएम में सरकारी उसमें एडवर्टाइज़ करती है, उनके पास कोई भी डॉक्टर नहीं आया। तो हम यही कह रहे हैं, तुम 1.5 लाख की जगह वो 2 लाख का प्रपोजल भेज दिया, तो आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट को वो दो, सुविधाएं दो, उनको 4th ACP का कुछ तो उनको ऐसा दो ना, ताकि वो सेवाएं देते रहें इसमें। इसके अलावा ये भी बात है कि हमारी सरकार के साथ बातचीत के लिए हम हमेशा ओपन हैं। हमने अपने सीएमओ के थ्रू, डीसी के थ्रू, सबके थ्रू मेमोरेंडम दिया है। सीएम साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें समय दें। हमारी एसोसिएशन चाहती है कि बातचीत के माध्यम से ये हमारी सारा डेडलॉक सॉल्व हो जाए। जो चीज़ें ऑलरेडी एग्रीड हैं, कोई फाइनेंस में फंसा है या कहीं है, उसमें सीएम साहब की हमारे को अब मध्यस्थता की या उनकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ताकि ये स्ट्राइक में ना जाने की हमारे को मजबूरी आनी पड़े। तो बिल्कुल सीएम साहब जल्द से जल्द सुनवाई करें। इसको लेकर जो है तमाम डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो यही है। और आप देख सकते हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के जो बाहर सभी डॉक्टर्स हैं वो 2 घंटे की स्ट्राइक पर हैं। हालांकि जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना जरूर उठाना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर्स ने ये आश्वासन जरूर दिया है कि चाहे जितने भी मरीज रह जाएंगे, जिनको नहीं देख पाएंगे अभी, उनको हम देख कर ही जाएंगे, चाहे 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़े। इसी को लेकर आप देख सकते हैं इस समय जो डॉक्टर्स हैं सभी वो यहाँ पर स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी डिमांड को लेकर जो उनकी स्ट्राइक है। लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कोई विचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते बहुत से डॉक्टरों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।